हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले दिन यानी 4 फरवरी की करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था किसे कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इस पुरस्कार से फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? सांची बंगाल टाइगर्स ने जीता। किस आईआईटी संस्था ने कृत्रिम चंद्र मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? तो इसे फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास ने निकाला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन चीन में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसे अपने भारत टीम ने जीता है। कौन सा देश आनकोशेरसियासिस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स नाइजर ओनकोशेरसियासिस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? यह दिवस अभी हाल ही में 2 फरवरी को मनाया गया। 60 मीटर हर्डल रेस में किसने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो तेजस शीर्षी ने यह नया रिकॉर्ड बनाया है। जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? तो 1.96 लाख करोड़ तक जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन पहुंच गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी एच शंकर को अभी हाल ही में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इन्हें एमडी नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल की अग्रणी समूह कंपनियों में से एक चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी एमडी के पद पर हरिशंकर को नियुक्त किया गया है। और अभी फ्रेंड्स हरिशंकर इसी कंपनी में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। और रिफाइनरी संचालन के सभी पहलुओं में 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ उन्होंने परियोजना प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें उन्होंने फ्रेंड्स शुरुआत से लेकर पूरा होने तक कई बड़े पैमाने की परियोजनाओं का नेतृत्व किया है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी जो हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के सीईओ के रूप में शैलेश कुमार दावे को नियुक्त किया गया। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया। सोनी ग्रुप कॉर्प ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर के रूप में एम मोहन को नियुक्त किया गया है। नीरज पारक को रिलायंस पावर का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। धनंजय शुक्ला आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीसीएएस के महानिदेशक के रूप में आईपीएस राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए। तो फ्रेंड्स गुजरात ने कच्छ के गुनेरी गांव के अंतर्देशीय मैंग्रोव को अपनी पहली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है।
और यह फ्रेंड्स अरब सागर से 45 किलोमीटर और कोरी क्रीक से 4 किलोमीटर दूर है, जहां समुद्री जल का प्रवाह नहीं होता। और यह फ्रेंड्स अपने अद्वितीय अंतर्देशीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करता है। इस स्थल को फ्रेंड्स इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी के नाम से भी जाना जाता है। यह 32.78 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इस स्थल को फ्रेंड्स जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का मकसद इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना है। और इस स्थल को स्थानीय निकायों के साथ परामर्श के बाद जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत नामित किया गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा गुजरात राज्य से संबंधित था, तो हम लोग गुजरात राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीटों की संख्या गुजरात में 26 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। यहाँ का राजकीय पशु एशियाई शेर है। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। राजकीय फूल गेंदा का फूल है। राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 3 राज्यों से लगती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। और यहाँ का राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय फल आम है। और राज्य प्रतीक फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय प्रतीक इसका राज्य प्रतीक है। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और बांसदा राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। और ये फ्रेंड्स गुजरात राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी यह अवार्ड सभी हाल ही में चंद्रिका टंडन ने जीता है। तो फ्रेंड्स भारतीय मूल की अमेरिकी सिंगर चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। और उन्होंने फिर यह अवार्ड त्रिवेणी एल्बम के लिए जीता है। इसका आयोजन 2 फरवरी को किया गया। और कहाँ पर किया गया? तो लॉस एंजलिस के क्रिप्टोकॉम एरेना में आयोजित किया गया। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले कलाकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। और यह अवार्ड फ्रेंड्स नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 4 मई सन 1959 में हुई थी। और ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाले सबसे पहले भारतीय फ्रेंड्स पंडित रविशंकर थे। और इन्हें यह अवार्ड 1967 में दिया गया था। और इस पुरस्कार को इन्होंने फ्रेंड्स 4 बार जीता है। और साल 2024 में फ्रेंड्स ग्रैमी अवार्ड से शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और सेल्व गणेश विनायक राम को यह पुरस्कार मिला था। अच्छा फ्रेंड्स, ग्रैमी अवार्ड 2025 में कुछ और भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसको आप लोग PDF के थ्रू रीड कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया महाकुंभ विषेकम कार्यक्रम में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल इसमें हुए थे, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रेंड्स इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में श्री सनातन धर्म आलयम के महाकुंभ विषेक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए हैं। और ये फ्रेंड्स महाकुंभ विषेक भारत के 72 गुरुकुलों द्वारा समर्पित है। यह पवित्र आयोजन आध्यात्मिक नेताओं, भक्तों और व्यापक जनता को प्रार्थना और उत्सव में एक साथ आने के लिए आमंत्रित करता है। और यह आयोजन इंडोनेशिया मुरुगन मंदिर में आयोजित की गई थी। अच्छा फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें, जकार्ता मुरुगन मंदिर की आधारशिला 14 फरवरी सन 2020 को रखी गई थी। और इस समारोह का उद्घाटन DKI जकार्ता की गवर्नर ने किया था। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा इंडोनेशिया से संबंधित था, तो हम लोग इंडोनेशिया देश के बारे में भी जान लेते हैं। तो इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल द्वीप समूह देश है। इंडोनेशिया दुनिया के फ्रेंड्स सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है।
और जनसंख्या के हिसाब से इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप हैं। यहाँ की राजधानी जकार्ता है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। यहाँ की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। और हाल ही में फ्रेंड्स इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह में 11वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। और ये फ्रेंड्स इंडोनेशिया का मैप। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास इक्विवेरिन का आयोजन करता है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन भारत मालदीव के साथ करता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्विवेरिन का आयोजन किया जाता है। और यह अभ्यास फ्रेंड्स भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जाता है। और संस्करण की बात करें, यानी यह कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है, तो यह फ्रेंड्स 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और इसका आयोजन 2 फरवरी से 15 फरवरी तक किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा, तो मालदीव में किया जाएगा। और यह अभ्यास फ्रेंड्स दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस अभ्यास के बारे में। तो इस अभ्यास की शुरुआत साल 2009 में हुई थी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इक्विवेरिन का मतलब क्या होता है। तो मालदीव की धिवेही भाषा में इक्विवेरिन का मतलब मित्र होता है। इस अभ्यास के उद्देश्य को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्विवेरिन का प्राथमिक लक्ष्य अंतर संचालन को बढ़ाना और सामरिक कौशल में सुधार करना है। और यह आतंकवाद रोधी और उग्रवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित है। अच्छा, अब हम लोग 2024 में जो प्रमुख युद्ध अभ्यास आयोजित किए गए थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत मलेशिया के बीच मलेशिया में आयोजित किया गया। अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। आस्ट्रा हिंद अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पुणे में आयोजित किया गया। डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत फ्रांस और यूएई के बीच इसे अरब सागर में आयोजित किया गया। सिलेनेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। विनबैक्स अभ्यास भारत वियतनाम के बीच अंबाला और चंडीगढ़ हरियाणा में आयोजित किया गया। नसीम अल बहर अभ्यास भारत और ओमान के बीच गोवा के तट पर आयोजित किया गया। ब्रज प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच अमेरिका में आयोजित किया गया। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और कंबोडिया के बीच पुणे में आयोजित किया गया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मन मित्र पहल शुरू की है? तो इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्हाट्सएप के माध्यम से शासन को बेहतर बनाना है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्री नारा लोकेश ने गुंटूर जिले में इस सेवा की शुरुआत की। इस पहल से फ्रेंड्स नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से 161 नागरिक सेवाओं तक पहुंच सकेंगे। यह कदम सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और कुशल बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अच्छा फ्रेंड्स, इसके हम लोग विशेषता को डिस्कस कर लेते हैं। तो मन मित्र एक समर्पित व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की नागरिक सेवाएं प्रदान करेगा। पहले चरण में फ्रेंड्स 161 सेवाएं दी जाएंगी। इसमें सरकारी प्रमाण पत्र और विभिन्न प्रशासनिक सेवाएं शामिल है। प्रत्येक प्रमाण पत्र के साथ एक विशेष क्यूआर कोड होगा और यह क्यूआर कोड फ्रेंड्स सीधे आंध्र प्रदेश सरकार की वेबसाइट से जुड़ेगा, जिससे प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी और नकली दस्तावेजों का जोखिम कम होगा। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा आंध्र प्रदेश से संबंधित था, तो हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। लोकसभा सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। विधानसभा सीटों की संख्या 176 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या 58 है। और फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें दक्षिण में तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर पश्चिम और उत्तर में तेलंगाना, उत्तर पूर्व में उड़ीसा और छत्तीसगढ़, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और आंध्र प्रदेश का कुल क्षेत्रफल फ्रेंड्स 1,62,970 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश राज्य में 26 जिले हैं। यहाँ का राजकीय भाषा तेलुगु है। राजकीय फूल चमेली है। राजकीय वृक्ष नीम है।
राजकीय फल आम है और यहाँ का मुख्य बंदरगाह एकमात्र विशाखापट्टनम है और यहाँ का राजकीय पशु काला हिरण या ब्लैक बक है। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में कैंसर के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है और इस दिवस की थीम फ्रेंड्स यूनाइटेड बाय यूनिक है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, कैंसर में शरीर की कोशिकाओं की असमान वृद्धि होती है। कैंसरग्रस्त कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और ट्यूमर बनाती हैं और कैंसर के अध्ययन को फ्रेंड्स ऑन्कोलॉजी कहते हैं और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। स्तन कैंसर जागरूकता माह हर साल अक्टूबर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस फ्रेंड्स 15 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, फरवरी 2025 में अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 टाइटल किसने जीता है? तो इसे फ्रेंड्स आर प्रज्ञानानंद ने जीता है। ओके फ्रेंड्स, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आर प्रज्ञानानंद ने नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर खिताब अपने नाम किया। और बात करें इन्होंने किनको हराया है, तो इन्होंने फ्रेंड्स डी गुकेश को 2-1 से हराकर पहली बार टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीता है और इस जीत के साथ ही फ्रेंड्स वह विश्वनाथ आनंद के बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो इसका विमोचन फ्रेंड्स गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 10 वर्षों में हुए महत्वपूर्ण विकास कार्यों का उल्लेख किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको वन लाइनरी क्वेश्चन समझिए आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025-26 बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।